आज का युग किसी भी छोटे से बच्चे को पूछे तो वो कहेगा मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेन में हूँ और मैं बोरियत फील कर रहा हूँ। आज लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, सो मेनी जो है हमारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो रही है और व्यक्ति बड़ा त्रस्त है। उसको कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, उसको कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है। व्यक्ति भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। एक व्यक्ति आगे भाग रहा है, पीछे वाले को पूछे भैया तुम क्यों भाग रहे हो? अगला भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। यानी प्रतिस्पर्धा का युग है। उस प्रतिस्पर्धा के युग में एमलेसली व्यक्ति भागता जा रहा है। इन सब कारणों से वो क्लेशों के अंदर आ गया। क्लेश किसे कहा जाता है? क्लेश का मतलब होता है दुख के कारण, वो कारण जिससे कि व्यक्ति टेंशन में आता है, स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेन में आता है। और दार्शनिक भाषा के अंदर इसको दोष कहा जाता है, इसको पाप कहा जाता है। वो कौन कौन से दोष है हमारी भारतीय संस्कृति में? उन दोषों को, उन क्लेशों को 18 भागों में बांटा गया है। प्रणति पाप, मर्साबाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इसकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर ये ऐसे दोष है, ऐसी गलतियां हैं और ऐसे पाप है, ऐसे कुकर्म हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको आप कुछ भी कहिए, इन सब को क्लेश कहा जाता है। आज का इंसान क्लेशों में तप रहा है और आज चारों तरफ अशांति का युग है। आदमी बहुत ही अननेचुरल हो गया है। आदमी में नेचुरलिटी कुछ नहीं। आज से 20, 25, 50 साल पहले के लोगों को देखते हैं तो बड़े मस्त रहते थे। लोगों के पास ज्यादा शिक्षा भी नहीं था, ज्यादा धन भी नहीं था, ज्यादा साधन भी नहीं था। उनका आराम से काम, उनके पास समय भी था, लेकिन बहुत एंजॉय करते थे, बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में रखते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन का जो सार है वह है आनंद, वह है प्रसन्नता, वह है मेंटल पीस। अगर वह नहीं है तो जीवन शून्य है, जीवन मैकेनिकल है, जीवन यंत्रवत है। और वो टेंशन को और वो क्लेश में क्यों आता है, क्यों, उसका कारण क्या है? उसके कुछ कारणों पर हम निगाह डालेंगे। उसके कारण ये है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी है। आवश्यकताएं आज आकाश को छू रही है, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करना चाहिए, सास सोचती है कि मेरी बहू जो है समय पे काम कर ले, और जो है पिता है अपने पुत्र से आशा कर रखता है कि ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करे और मेरे हर आदेश का पालन करे। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आवश्यकता तो बेशुमार है। आज देखिए स्त्रियां कितने तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करती है, कितनी साड़ियां यूज करती है, कितने तरह के प्रसाधन यूज करती है, और वो सोचती है कि इनको यूज करने से मैं जो खूबसूरत लगूंगी। लेकिन बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने सोचा है कि आपके ये मुलायम बैग, आपके ये सैकड़ों तरह के कॉस्मेटिक्स है, वो जीवों की हिंसा करने के बाद प्राप्त होते हैं, मांस से निकाले जाते हैं, और वो जो है वो मज्जा से निकाले जाते हैं, वो मेद से निकाले जाते हैं, उनके खून से जो है निकाले जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी हिंसा है। ये सब पाप का कारण है और उस हिंसा को हम बढ़ावा दे रहे हैं प्रसाधन को यूज करके, तो हमें नहीं करना चाहिए। आवश्यकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है। और तीसरा क्लेश का सबसे बड़ा कारण है कि असहनशीलता। आज छोटे से छोटे बच्चे को देखिए तो वो कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता, किसी को सहन नहीं करना चाहता, अपना बॉस है अपने जूनियर को सहन नहीं करना चाहता है। कोई बड़ा नेता अगर छोटा व्यक्ति कोई बात कर दे तो उसको इरिटेट हो जाता है, वो मुझे ऐसा कैसे कह दिया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उन्होंने अपनी मान्यता बना ली है कि जो कुछ जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं। कोई भी उनका जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है, कोई सलाह देता है तो डॉक्टर कहता है आप ज्यादा जानते हो या मैं ज्यादा जानता हूँ, आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। इस तरीके से व्यक्ति के अंदर असहनशीलता की भावना बहुत बढ़ गई, इगोइस्टिक हो गया है। आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। इसी कारण से क्लेश पैदा हो रहे हैं। व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और स्वार्थ भी कितना देखता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया,
कुआं ढहे तो ढहे, यानी सब कुछ मेरा भला हो जाए, दूसरे का कुछ भी हो मेरा भला हो जाना चाहिए, मेरी स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए, ये मेरा सेल्फ सेंटरिंग के अंदर चला गया है। उससे असहनशीलता होती है, व्यक्ति सहनशील नहीं कर पाता है। और एक सबसे बड़ा जो क्लेश का कारण है कि आज व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं है। पुराने जमाने हमारी संयुक्त फैमिली थी, 50-50, 100-100 जो है परिवार के सदस्य एक साथ रहा करते थे और सब बांट बांट करके खाया करते थे। वो हर चीज को बंटवारा होता था और किसी को कम मिले ज्यादा मिले, उसमें बड़ी त्याग की भावना होती थी। बड़ा छोटे के लिए त्याग करता है, और चाहे कपड़े का त्याग हो, पैसे का त्याग हो, स्थान का त्याग हो, अपने सुख सुविधा का त्याग हो, त्याग की भावना होती है। त्याग की भावना से संयुक्त परिवार चलता है, त्याग की भावना से समाज चलता है, त्याग की भावना से विश्व चलता है। अगर विश्व के अंदर सहनशीलता ना हो, त्याग की भावना हो, तो ये विश्व नर्क बन जाए और व्यक्ति एक दूसरे को सहन करे। सहनशीलता से जुड़ा हुआ हमारा तत्व है सम्मान, मैत्री। जब हम अगर सहनशील रहेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे का सम्मान करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। और जब हमारे में सहयोग की भावना होगी तो मैत्री की भावना अवश्य होगी। सहयोग और मैत्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो मूल्य है, ये सारे जो है आज गायब हो रहे हैं। हमारे जितने भी मानवीय मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, सब गिर गए, सबका मूल्य हो गया। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति ने धन को इतना महत्व दे दिया है कि पहले आज से 40-50 साल के जमाने में क्या होता था, एक जो है वो मैथमेटिक्स की थ्योरम है, एक सेंटर से एक वृत्त खींचता, उसकी एक परिधि होती है, तो उसके सेंटर के अंदर मनुष्य था, सेंटर में गुण थे, व्यक्ति गुणशील होता था, व्यक्ति चरित्रवान होता था, व्यक्ति ज्ञानी होता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसकी वंदना की जाती थी, उसकी स्तुति की जाती थी, ऊंचा पद दिया जाता। आप रामायण को देखिए, रामायण के वशिष्ठ का पद जो है भगवान राम से ऊपर तक, उनके गुरु थे और हर बात में उसकी मंत्रणा की जाती थी, क्योंकि वो तो त्यागी पुरुष थे, वो निष्प्रिय थे, वो पकड़ थे, उनको कोई चीज से लेना देना नहीं है, उनको तो जनता के सुख से है, जनता की समृद्धि से है, इसलिए उनका निर्णय कभी भी गलत नहीं होता, उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज क्या हो गया है, आज मनुष्य इतना पावरफुल हो गया है कि उसने उसको व्यक्ति में, जो सेंटर में व्यक्ति था, उसको पटक दिया परिधि में। परिधि में पहले धन था, साधन था, सारी परिधि पे थी, यानी वो सेकेंडरी थी, वो प्राइमरी नहीं थी। आज जो प्राइमरी मनुष्य होना चाहिए, प्राइमरी धन बॉल हो गया है। इन के इन प्रकार हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा सोशल स्टेटस धन के पीछे है, और मुझे लोग जो बड़ा धन के पीछे मानेंगे, चाहे बाय हुक और कुक, व्हाटएवर मींस, आई एम टू अर्न द मनी सो दैट आई कैन हैव ए सिंबल ऑफ स्टेटस इन माई सोसाइटी। ये हमारी मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता है, ये हमारी गलत मान्यता है। इसी मान्यताओं का कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हर व्यक्ति देखता है मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, मैं विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनूं, मैरिज करूं तो अगले वाले ने किया है 5 लाख रुपए खर्च किए तो मैं 10 करूं, 1 करोड़ किए 2 करोड़। ये प्रतिस्पर्धा होने से क्या हो गया है कि व्यक्ति जो है रेस का घोड़ा बन गया है। रेस के घोड़ों में क्या होता है कि 100 घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन विजयी एक कोई मिलता, 99 जो है घोड़े या तो थक जाते हैं, मर जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? हमें हेल्दी प्रतिस्पर्धा करनी है, किसी को मिटा के प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अच्छाई के अंदर प्रतिस्पर्धा करनी है। कोई परोपकार करना है तो आप भी प्रतिस्पर्धा कीजिए।